मीडिया सच एक मुद्दा है। ट्विटर पर अचानक ट्रेंड करने लगा चंपारण मांगे एयरपोर्ट। जानिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा। नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप देख रहे हैं आर मीडिया। आपको बता दें कि चंपारण के युवाओं के द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 25 जुलाई को पूरे सोशल मीडिया पर चंपारण मांगे एयरपोर्ट ट्रेंड करने लगा। एक साथ हजारों लोगों ने ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप पर एयरपोर्ट के मांग के लिए प्रस्ताव रखा। देखते ही देखते यह कई लोगों के सोशल मीडिया की डीपी बन गई। अब बात चंपारण में एयरपोर्ट की करें तो भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में इतना बड़ा एयरपोर्ट तो जरूर है कि जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरा जा सकता है, परंतु यहां देश के अंदर चलने वाली विमानों की ही शुरुआत जरूरी है। आखिर यह अचानक ट्रेंड क्यों करने लगा? वहीं भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने चंपारण वासियों की इस मुहिम चंपारण मांगे एयरपोर्ट के कई घंटे तक ट्रेंड करने और देश में चर्चा शुरू होने के क्रम में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपनी प्रक्रिया में रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू करने पर फोकस किया है। उन्होंने इस मामले में रुख साफ करते हुए कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट के नवीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिहार विशेष पैकेज के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए मैंने रक्सौल हवाई अड्डे के लिए आवंटित करा लिए थे। फिर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम उन्हीं एयरपोर्ट को बनाएंगे जहां हवाई कंपनियां जहाज उतारने का वादा करेंगी। इन कंपनियों के बहुत सारे टैक्स भी माफ कर दिए जाएंगे, अर्थात प्रति व्यक्ति उस हवाई कंपनी को 1200 रुपए की बचत होगी। इससे हवाई यात्रा सस्ती भी होगी और कंपनियां नए जगह से हवाई जहाज चलाने का जोखिम भी ले सकेंगी। अप्रैल 2017 में जब उड़ान स्कीम शुरू की गई तो बिहार के 5 हवाई अड्डों को इसकी नीलामी में आमंत्रित किया गया। वह जगह थे रक्सौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर। इन 5 स्थानों में से उड़ान स्कीम में केवल नीलामी दरभंगा के लिए आई और आज हम दरभंगा को एक नए रूप में देख रहे हैं। अभी उड़ान 4.1 चल रही है और इसमें भी नीलामी में रक्सौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर हवाई अड्डा है, पर अभी तक किसी कंपनी ने यहां जहाज उतारने को नहीं कहा है। 3 वर्ष पहले मैं खुद नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ उस समय के मंत्री जयंत सिन्हा जी से मिला था। उन्हें नेपाल के व्यवसायियों ने आश्वस्त किया कि आप रक्सौल हवाई अड्डा चलाएंगे तो इसमें चंपारण सहित पूरे नेपाल को फायदा होगा, क्योंकि अभी बीरगंज के लोग काठमांडू जाते हैं और वहां से दिल्ली जाकर विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इस कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कर भी देना पड़ता है, जो लगभग 2500 के करीब है। अगर रक्सौल से हवाई जहाज उड़ेगा तो 2500 रुपए की बचत हो जाएगी। अभी भी मेरी लगातार बात नागरिक विमानन के जॉइंट सेक्रेटरी अंबर दुबे जी से होती रहती है कि वह किसी एयरलाइन को रक्सौल के लिए तैयार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी एयरलाइन रक्सौल आएगी उसके लिए यह फायदे का सौदा होगा। बेतिया और मोतिहारी एयरपोर्ट आरसीएस में शामिल है, पर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हवाई जहाज की कंपनी यहां उतरेगी। किसी भी हवाई जहाज कंपनी को चाहे वह एक हवाई जहाज उतारे या 10, पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर 40 से ज्यादा लोगों को नौकरी देनी पड़ती है। इसलिए जहां से 1 या 2 हवाई जहाज चलते हैं उनका किराया काफी महंगा होता है। गोपालगंज हवाई अड्डे को अगले वर्ष नीलामी के लिए बाकी शहरों के साथ खोला जाएगा। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं है। गोरखपुर वायुसेना हवाई अड्डे पर केवल 6 घंटे ही नागरिक विमान उतारने की सुविधा थी, इसलिए मैंने और आरपीएनसी ने इतनी मेहनत से 2012 में कुशीनगर हवाई अड्डे को पास कराया था। आज वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार है, पर सभी सुविधा से युक्त होने के बावजूद आज भी कोई हवाई कंपनी यहां विमान उतारने को तैयार नहीं हो रही है। आपको बता दें कि रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण भारत चीन के बीच युद्ध के बाद 1962 में किया गया, ताकि आपातकाल में यहां विमानों की लैंडिंग कराई जा सके। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई।
फिर 1968 में रक्सौल, मुजफ्फरपुर व भागलपुर के लिए एयर सर्विस शुरू हुआ। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से 70 के दशक में इसे बंद कर देना पड़ा। भारत चीन युद्ध के बाद जनरल KM करियप्पा ने सीमाई क्षेत्र का दौरा किया था, जिसमें युद्ध के दौरान सैन्य सामग्री व हवाई हमले के लिए सबसे बेहतर स्थल के रूप में इसका चयन किया गया। 60 के दशक में दमदम एयरपोर्ट के बाद यह देश के दूसरे बड़े हवाई अड्डा बना, जिसका निर्माण रक्सौल में किया गया। परंतु बाद में सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। सीमाई क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध व सुरक्षा के मद्देनजर रक्सौल में SSB की तैनाती की गई। तो इसके लिए उस समय 13वीं बटालियन SSB का इस समय एयरपोर्ट पर ही BOP बनाया गया, क्योंकि सब कुछ निर्मित था। बसों से संसाधन बनाया गया, जहां फिलहाल 47वीं बटालियन का हवाई अड्डा कैंप कार्यरत है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा ये एयरपोर्ट है, जो देखने में काफी भव्य एवं बड़ा लगता है। अब जरा गौर करें तो करोड़ों रुपए की लागत से इसके भूमि का अधिग्रहण किया गया ताकि इसका संचालन हो सके, परंतु अब यह मात्र पिकनिक स्थल, वाहन सीखने की जगह और खेती के लिए प्रयोग होता है। चुनाव के दौरान यहाँ जरूर हेलीपैड बना दिया जाता है, जिस पर स्टार प्रचारक उतरते हैं और अपनी उड़ान भरते हुए चल देते हैं। अब पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो रक्सौल से महज 20 किलोमीटर दूर सिमरा में एयरपोर्ट है, जहां से वह महज 20 मिनटों की दूरी राजधानी काठमांडू व पर्यटन स्थल पोखरा आदि शहर के लिए उड़ान भरती है। काठमांडू से भी विदेशी पर्यटक व नेपाली लोग सिमरा तक फ्लाइट से आकर फिर रक्सौल से ट्रेन या बस का सहारा लेते हैं, जबकि यहाँ के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना, दरभंगा, गोरखपुर या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अगर इस एयरपोर्ट को पुनः चालू कर दिया जाए तो एक तो राजस्व की प्राप्ति होगी और दूसरा यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार की प्राप्ति होगी और शहर विकास की ओर अग्रसर होगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट ट्रेन कितना कारगर साबित होने वाला है। धन्यवाद। देश दुनिया की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे आर मीडिया।